कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 2, जिसमें कहा गया है कि दो संख्याओं के आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और ये पता करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखते हैं, पहला सवाल है जिसमें दे रखी है दो संख्या अपने को, एक 26 और एक 91। इन दोनों संख्याओं के अपने को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं और उनके माध्यम से, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के माध्यम से हम इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन लेते हैं 26। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं अपन यहाँ पे। देखिए 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 26 में 26 एक सम संख्या है, तो इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का भाग दे दिया। कितनी बार गया? 13 बार। 13 एक अभाज्य संख्या, इसलिए इसका स्वयं का ही भाग जाएगा। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो गए 2 और 13। तो आप 26 को लिख सकते हैं 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। ठीक है। इसी प्रकार अपन 91 के भी निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 91 इज इक्वल टू, जो यहाँ आएगा देखें, 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 का नहीं जाएगा, 4 का ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 4 तो भाज्य संख्या है। 5 का नहीं जाएगा, 6 का ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 6 तो भाज्य संख्या है। 7 का ट्राई करेंगे तो एक 7 तो 2 21 में चला जाएगा। ठीक है, तो 7 का देते हैं तो एक हाथों 2 बज गए यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 21 में 7 का भाग 3 बार, तो 13। 13 में 13 का ही जाएगा। ठीक है, तो 91 के जो है वो अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 इंटू 13। अब आपको क्या करना था? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों ही संख्याओं का, यानी कि एचसीएफ 26 और 91 दो संख्या दे रखी है, इनका एचसीएफ क्या होगा और 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करते हैं कि नहीं दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का। तो अभाज्य, उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या कॉमन है और उसकी निम्नतम घात है वह उसका एचसीएफ होगा। जैसे यहाँ देखिए 26 के अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड है 7 और 13। अब इन दोनों में एक संख्या जो है वो कॉमन है, कौन सी? 13, और उसकी उच्चतम घात एक ही है यहाँ पे 13 की। तो इन दोनों यानी कि 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 13। और एलसीएम, एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम जो होगा उन संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड में आया प्रत्येक अंक होगा और उसकी जो होगी वो उच्चतम घात होगी। जैसे कि यहाँ देखिए 2 आया है, एक तो 2 की उच्चतम घात एक ही है, एक 7 आया है और एक 13 आया है, लेकिन घात एक है इसीलिए। अब इन सबको अपन गुणा करेंगे तो देखिए 13 7 91, 91 2 182। तो 26 और 91 का एचसीएफ तो हो गया 13, 26 और 91 का एलसीएम हो गया 182। अब आपको क्या पता करना है कि ये कह रहा है कि एक संबंध होता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, यानी कि 26 इंटू 91 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होना चाहिए। देखते हैं 26 और 91 का आप गुणा करेंगे तो कितना आएंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट कर लेता हूँ, आप अगर नहीं कर पाए तो यहाँ कर लेना, जैसे ये ऐसे कर लेता आप। 6 एकम 6, 9 संगोरी 54, 1 2 2 और 9 दूनी 18, 6 6 8 और 5 13 और 30 लगो 1 23, यानी कितना है 23 66। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे। देखिए एचसीएफ कितना है अपना 13, एलसीएम कितना है 182। इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए। अगर ऐसा 2366 आता है इन दोनों का गुणनफल, जो संख्याओं का गुणनफल है वही एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल आएगा, तो जो हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो देखते हैं, इनको गुणा करते हैं। किसको? 182 का 13 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 और 8 3 24, असल के 2, 1 3 3 3 और 2 5। ठीक है, 2
8 और 1 जोड़ देते हैं 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13, 30 लग 1, कितना आ गया यहाँ पे 2366, जो कि ये इक्वल है। इसका मतलब हमने जो इन दोनों संख्याओं के यानी कि 26 और 91 के जो हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए हैं, यानी कि एचसीएफ 13 और एलसीएम 182, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपको दे रखा है एक संख्या दे रखी है आपको 510 और दूसरी दे रखी है आपको 92। इन दोनों संख्याओं के आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो वही तरीका इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 510 के अभाज्य गुणनखंड और 92 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, करेंगे। तो देखिए यहाँ रफ में कर लेते हैं अपन, यहाँ रफ में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साहब 510। अब 510 कैसी संख्या है, सम संख्या है, 2 का जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका हो जाएगा साहब 2 दूनी 4, 1 बच गया 11, 5 दूनी 10, 1 बच गया 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 का नहीं जाएगा, विषम संख्या आ गई, तो 3 का ट्राई करते हैं। 8 3 24, 1 बच जाएगा 15, 15 में 3 का चला जाएगा, इसका मतलब 3 का जाएगा। 8 3 24, 1 बचा 15, 5 3 15, 85 में आपको बताएं 5 का ही जाएगा। 17 5 85, और 17 में तो 17 का ही जाएगा, 17 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या गुणनखंड हो गए, 2 × 3 × 5 × 17, ये किसके 510 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अपन यहाँ लिख देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, ये लिख दिए। अब इसी प्रकार 92 के करेंगे, दूसरा अपना 92 है, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, ये लिख दिया अपने 92। ठीक है, 2 का जाएगा, सम संख्या है, 46 हो जाएंगे, आधा 2 का जाएगा 23 हो जाएंगे, 23 में अपने 23 का ही जाएगा। ठीक है, तो 92 के गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 23, यानी कि 2 × 2, 2 × 2 को अपन 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और इंटू 23। अब एचसीएफ मैंने क्या बताया कि कॉमन होना चाहिए और लोवेस्ट घात होनी चाहिए। देखिए कॉमन यहाँ पे 2 है, और 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 23 भी कॉमन नहीं है, 2 है। 2 की लोवेस्ट घात 1 वाला है, ये यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, तो लोवेस्ट घात वाला यानी कि 2 की घात 1 यानी कि 2, यानी कि 510 और 92 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 2। ठीक है, कितना होगा 2। और एलसीएम क्या होगा, कौन कौन सी संख्या आ रही है, देखिए 1 2 आ रही है, 1 आ रही है 3, 1 आ रही है 5, 1 आ रही है 17, और 1 आ रही है 23। अब घात देखते हैं, 2 की उच्चतम घात, यहाँ उच्चतम घात लेनी है, 2 की उच्चतम घात 2 है, 3 की 1 ही है, 5 की 1 ही है, 17 की 1 है, 23 की। ठीक है, तो अब इनका गुणनफल कर देंगे, तो 4 ये तो हो जाएंगे 4, तो 4 × 3 कितने हो जाएंगे, 4 और 4 3 12, 12 पौनिया 60। अब 60 का गुणा 17 से करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा करें, 60 × 17 × 23 करेंगे। अब इन दोनों का कर दो, फिर 60 से कर लेंगे, इजी रहेगा। ठीक है ना, इन दोनों का कर लेते हैं, 17 3 51, हंस लगा 5, 17 33 34, 34 और 5 39, ये हो गया। ठीक है, अभी इनको 60 से गुणा करेंगे, 0 आ गया, 6 कम 6, और 6 नंबर 54, हंस लगा 5, 6 3 18, 18 और 5 23। ठीक है, तो ये आ गया एलसीएम। ये एलसीएम हो गया 510 और 92 का, और एचसीएफ हो गया 2। अब संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 23 460, ये एचसीएफ था अपना 2, ये रहा 2। ठीक है, एलसीएम अपना ये था, ये इन दोनों संख्या ये इक्वल आना चाहिए। देख लेते हैं, इनको गुणा करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, सीधी से 2 से गुणा है, 0 6 दूनी 12 और 20, असला को 1, 4 दूनी 8 ने 1 9, 2 3 6 और 4 46 920। अब इसको गुणा करके देख लेते हैं, इधर 510 को अपन 92 से गुणा करेंगे तो आपको को प्राप्त होना चाहिए 46 920 प्राप्त होना चाहिए।
अगर ऐसा प्राप्त होता है तो हमारे HCF और LCF जो ज्ञात किए वो सही है, अन्यथा कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो पता कर लेते हैं। गुणा करेंगे 0 2 5 दूनी 10, 0 9 एकम 9, 9 पुर 45, 0 2 9 5 और 1 6, 46 920 आ रहा है। कितना आ रहा है? 46 920। इसका मतलब जो हमने ज्ञात किए हैं LCM और HCF वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और तीसरा जो है वो, अब देखिए तीसरा इसी में है एक 336 और 54। इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपने को। एक तो करना अपने को 336 का, और एक है अपना 54। ठीक है, तो इसका मैं कर देता हूँ। 300 1 2 2 13, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, फिर 2 का 84, फिर 2 का 42, फिर 2 का 21, फिर 3 का 7 और 7 का 1। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने 336। इसी प्रकार 54 का करेंगे 2 से 27, 3 का 9 3 और, तो 336 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 इंटू 7। देख लीजिए एक बार यहाँ पे, ये देखिए हो गया ना। इसी प्रकार 54 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 2 इंटू 3 की घात 3। ठीक है, HCF LCM आप पता कर देना और इसको आप स्वयं कर देना। ठीक है, मैंने बता दी है विधि आपने।